जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत के विषय में। पुराणों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से 2 गायों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रदोष व्रत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे सोमवार दिन होने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में आने वाले प्रदोष विशेष लाभकारी हुआ करते हैं। सभी दिनों में 5 दिन के प्रदोषों का विशेष महत्व है। पहला रवि प्रदोष। रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से आरोग्यता या अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हुआ करती है। दूसरा है सोम प्रदोष। सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक की अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। तीसरा भौम प्रदोष। मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक ऋण एवं आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। चौथा है गुरु प्रदोष। गुरु के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेष करके स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख, सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। 5वां शनि प्रदोष। शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति या कल्याण के लिए किया जाता है। कब से प्रारंभ किया जाता है प्रदोष व्रत? व्रतराज ग्रंथों में किसी भी व्रत को आरंभ करने की तिथि, मास, पक्ष या मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। श्रावण या कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्रदोष व्रत का प्रारंभ विधिवत पूजन अर्चन एवं संकल्प लेकर करना शेषकर रहता है। प्रदोष व्रत पूजा करने की विधि इस प्रकार से है। प्रदोष में बिना कुछ खाए व्रत को रखने का विधान है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फल खा सकते हैं। एक दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करा करके बेलपत्र, शमी, चावल, फूल, धूप, दीप, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ावे। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़े और आरती करे। शाम के समय फिर स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करे, भगवान जी को भोग लगावे। उसके बाद दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद शिव जी की आरती करे। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष के व्रत में आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन इस प्रकार व्रत पारण किया जाता है। मान्यतानुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। अगर आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना ही अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उद्यापन करने से एक दिन पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना शुभ होता है। उद्यापन के दिन सुबह सवेरे स्नान के पश्चात पूजा का मंडप सजाया जाता है। इसके अलावा घर में रंगोली बनाना शुभ मानते हैं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का 108 बार जप करते हुए हवन करना चाहिए। घर में शांति पाठ भी किया जाता है और सभी पूरे दिन मनोभाव से शिव की आरती गाते हैं और सभी अपनी कामनाओं और इच्छाओं भोलेनाथ से कहते हैं। अंत में ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने
अच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के उन्हें विदा करें। इसी विधि से किया गया प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरा माना जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत लाभकारी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।